क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि भारत में कौम परस्ती का प्रचार अब सिर्फ इलेक्शन नारों या जलसों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये कौम परस्ती आज फिल्मों में, क्रिकेट के मैदान में, टीवी पर और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहनों में भी डाली जा रही है। इसी जाविये से अगर हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 और इस जैसी दीगर फिल्मों को देखें तो ये फिल्में अब महज इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि मोदी सरकार और आरएसएस के फस्ताई नजरियात एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडा के लिए ये फिल्में तख्लीक कर रहे हैं। आज भारत में हिंदुत्व का बयानिया सिर्फ सियासत में ही नहीं रहा, बल्कि ये अब सिनेमा, खेल, मीडिया और हर जगह सरायत कर चुका है। इन फस्ताई नजरियात को जिंदा रखने के लिए हर वक्त एक दुश्मन की मौजूदगी लाजमी है, जिससे आवाम को कभी फिल्मों के जरिए और कभी खेल के मैदान के जरिए मुतारफ करवाया जाता है, क्योंकि इसी दुश्मन की वजह से खौफ जन्म देता है और वही खौफ फिर बुनियाद परस्ती और कौम परस्ती में अपना इजहार करता है। यही सबब है कि क्रिकेट से लेकर फिल्मों तक हर जगह इस बुनियाद परस्ती की सियासत का प्रचार नजर आने लगा है। आप क्रिकेट को ही देख लीजिए, जो खेल कभी लोगों को जोड़ने का सबब बनता था, आज वही नफरत फैलाने का जरिया बन चुका है। भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ ना मिलाना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल जाना और खेल को सियासी पैगाम में बदल लेना, ये सब उसी बुनियाद परस्त ज़हनियत की अलामात हैं जिसे पूरे समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा है, जहां माजी में कभी आम लोगों की कहानियों पर मबनी फिल्में बनाई जाती थी, जिनमें अवामी मसाइल को उजागर किया जाता था। मजदूरों की, ट्रेड यूनियंस की और समाजी मसलों पर मबनी फिल्मों को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, मगर आज ज़्यादातर फिल्में रियासती बयानी के साथ खड़ी नजर आती हैं। कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370, धुरंधर, केरला स्टोरीज, गांधी एंड गोडसे से और अब बॉर्डर 2, इन सब में एक बात मुश्तरक है कि भारत एक सुप्रीम ताकत है, रियासत हमेशा ठीक है और ताकत का इस्तेमाल हमेशा दुरुस्त ही होता है, जबकि इस बयानिए पर सवाल उठाने वाला और ताकत को चैलेंज करने वाला एक बदतरीन दुश्मन। ये फिल्में हमें जंग के नुकसानात नहीं दिखाती, बल्कि हमें शुरू से ही बता देती हैं कि जंग पर सवाल करना भी गलत है। पहले ही तय कर लिया जाता है कि कौन हीरो है और कौन विलन। देखने वाले को सोचने का मौका कम मिलता है और मुसलसल चीखों पुकार के बीच ये कोशिश की जाती है कि लोगों को जज्बात के बहाव में बहा दिया जाए। यहाँ तक कि इन फिल्मों में दुश्मन ममालिक को एक हकीकी मुआशरे के तौर पर भी तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि एक अलामती, खतरनाक और दरिंदा सिर्फ लोगों के मुल्क के तौर पर दिखाया जाता है। और ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है, जिसका असल मकसद ये होता है कि एक ऐसा दुश्मन तख्लीक किया जाए जिससे खौफ बना रहे, क्योंकि इसी खौफ पर मोदी सरकार की इस खोखली कौम परस्ती की दुकान चलती है। आप फिल्म धुरंधर की ही मिसाल ले लीजिए। इस फिल्म में कराची और ख़ास तौर पर लियारी को ऐसे दिखाया गया है जैसे ये कोई जिंदा इंसानों के रहने की जगह ही ना हो, बल्कि
यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा बचपन से ही खूंखार बन जाता है। मुंबई में रहने वाले मारूफ फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर के मुताबिक इन शहरों को मुख्तलिफ कच्ची बस्तियों और खंडरात नुमा दिखाने का असल मकसद दरअसल वही कॉलोनियल माइंडसेट है जिसके तहत अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में तीसरी दुनिया के ममालिक को दिखाया जाता है। जिस तरह कुछ साल पहले रिलीज हुई फिल्म एक्सट्रैक्शन में ढाका शहर के साथ किया गया कि जैसे ये शहर सिर्फ तशद्दुद और गुर्बत की अलामत हो। यहाँ मुझे लियोन ट्रॉट्स्की की बात याद आती है जो सिनेमा को अवामी शऊर की तशकील का एक हथियार करार देते हैं। हिंदुत्व प्रोपेगेंडा पर मबनी ये फिल्में भी कुछ ऐसा ही करती हैं। देखने वाला ये समझता है कि वो सिर्फ एक फिल्म देख रहा है, मगर उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता ये बात बिठा दी जाती है कि रियासत कभी गलत नहीं हो सकती और ताकत ही असल इंसाफ है। यही सबब है कि गुज़श्ता चंद सालों में इस किस्म की फिल्मों की भरमार है, क्योंकि इन्हीं फिल्मों के जरिए लोगों को हकीकत से दूर रखा जाता है। लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि गुर्बत और समाजी बर्बादी की असल जिम्मेदार खुद रियासत और ये निज़ाम नहीं बल्कि कोई बैरूनी दुश्मन है। यही मॉडल हमें नाजी जर्मनी में भी नजर आता था, जहाँ हिटलर ने सिनेमा को महज तफरी नहीं बल्कि रियासती प्रोपेगेंडा की सबसे मौलिक फैक्ट्री में बदल दिया था। इस दौर में बनने वाली जर्मन फिल्में देखने में जमालियात और नज़्म ज़ब्त और कौमी अज़मत का जश्न लगती थी, मगर हकीकत में वो अवाम के लाशऊर में ये पैगाम बिठा रही थी कि रियासत मुकद्दस है, रहनुमा खता से पाक है और ताकत का इस्तेमाल ही निजात का वाहिद रास्ता है। जर्मन धनकश को ये पावर कराया गया कि इस भूख की बेरोजगारी और जिल्लत की वजह ये निज़ाम नहीं बल्कि कोई बैरूनी दुश्मन है। और आज भारत में भी यही सब कुछ किया जा रहा है। झूठे और बेबुनियाद तारीफों पर मबनी रिव्यूज के जरिए सियासी प्रोपेगेंडा पर मबनी इन फिल्मों को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया जाता है, मगर तारीख ये साबित करती है कि झूठ पर मबनी ये सियासी प्रोपेगेंडा ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। ये वक्ती तौर पर तालियां तो समेट सकता है, मगर हकीकत जल्द सामने आ ही जाती है। आज सवाल ये नहीं कि कौन सी फिल्म कितनी बड़ी है तय, पर सवाल ये है कि क्या जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म है या हमें सोचने से रोका जा रहा है।